रहेंगे। अब बढ़ते हैं जी आगे, चूंकि आज के दिन के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, 21 तारीख के हवाले से बात हो रही है, तो आज का दिन जो है वो म्यूजिक के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि आज भी दुनिया भर के साथ साथ मुल्क के अंदर म्यूजिक डे मनाया जा रहा है, यानी आज म्यूजिक का दिन मनाया जा रहा है। और इस दिन को हम किस तरीके से याद रखें, तो सूफियाना मौसीकी का आज जिक्र करेंगे। मौसीकी का आलमी दिन तो आज है ही, लेकिन कश्मीर के अंदर सूफियाना मौसीकी एक रिवायती और कदीम फन रखता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये फन रूब ज़वाल हो रहा है और नए फनकारों के साथ साथ जो नए लोग इस फन की तरह आ रहे हैं वो निहायती खौफजदा है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि सरकार की तरफ से कोई कल्चरल प्रमोशनल पॉलिसी नहीं है, स्टेट के पास स्टेट कल्चरल पॉलिसी नहीं है, और जिसकी वजह से कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, रिवाइवल के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, प्रमोशन और प्रेजेंटेशन के लिए कोई जगह नहीं है, जिसकी वजह से सूफियाना मौसीकी और सूफियाना मौसीकी के साथ जुड़े वो कलाकार जिन्होंने अपना खून पसीना देकर इस इसकी रूह को जिंदा रखा था, सूफियाना मौसीकी को जिंदा रखा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके हुकूमती पॉलिसियों से वो दूर हो रहे हैं। हुकूमत की जो सर्द महरी है और हुकूमत के जो सिर्फ दावे हैं उनको लेकर नजर वो जो है वो नाराज भी दिख रहे हैं। माहिरीन या हिस्टोरियंस का मानना है कि जनाब आर्ट, म्यूजिक और डांस जो है ये मजहब के साथ जुड़ा हुआ है, और कदीम ज़माने में जब 10वीं और 11वीं सेंचुरी थी, राजा ललिता दतिया थी, उन्हें ये काम सौंपा गया था, वो पैट्रोनाइज कर रही थी म्यूजिक डांस को, जबकि उस वक्त के जो बादशाह थे वो खुद एक कलमकार थे, एक म्यूजिशियन थे। इस वजह से 10वीं और 11वीं सदी के अंदर इसको बहुत ज़्यादा परवान जो है वो मिला है। उसके बाद 1339 AD के अंदर जब मुसलमानों का इख्तिदार शुरू हुआ, दौर इख्तिदार शुरू हुआ, तो उस वक्त फाइन आर्ट और म्यूज़िक को बाज़ाब्ता तौर पर तरजीह दी गई और इसे आगे बढ़ाया गया। मुस्लिम रूलर्स जो ज़ैनुल आबिदीन 15th सेंचुरी में थे या उसके बाद भी रहे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस पूरे फोक और इस कल्चरल सिस्टम को, सूफियाना सिस्टम को ज़िंदा रखने की हर मुमकिन कोशिश की। और जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो सूफियाना के अंदर बहुत कद्दावर नाम है, उस्ताद शेख मोहम्मद याकूब साहब, कालीनवाब साहब और दीगर लोग हैं जिन्होंने हमेशा इस मौसीकी को जिंदा रखा, इस सिस्टम को जिंदा रखा, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये दम तोड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हुकूमती सतह पर कोई विजन नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, जिसकी वजह से अब मौसीकार भी परेशान है। और इस तरीके से ये जो फन कदीम था ये आहिस्ता आहिस्ता करके रूब ज़वाल हो रहा है और हमारी नजरों से ओझल हो रहा है। साहब इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, मारूफ सिंगर है और ब्रॉडकास्टिंग में भी इनका एक हुनर है। बहुत शुक्रिया एजाज साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज म्यूज़िक डे बनाया जा रहा है, और अगर मैं म्यूज़िक के हवाले से बात करूं, फ़न के हवाले से बात करूं और ख़ुसूसन सूफियाना मौसीकी के हवाले से बात करूं, कहां पर इस तवारीखी म्यूज़िक को आप देख पा रहे हैं और हुकूमती पॉलिसियों को किस तरीके से आप देखेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपने मुझे याद किया आज के दिन पे, क्योंकि मैं और मेरा जो खानदान है, मेरे फादर, हम सब इसी के साथ जुड़े हैं कई सदियों से। तो सो नाइस ऑफ यू मुझे याद करने के लिए। म्यूजिक एक क्या बोलूं मैं, म्यूजिक सोलफुल है, म्यूजिक एक थेरेपी है। म्यूजिक आपने सब कुछ बताया कि गवर साहब म्यूजिक कब से आया है, कब से चला आ रहा है, आपने हिस्ट्री बोली थी। मैं इतना कहूंगा कि ये हमारे रूह के साथ जुड़ी है। इंसान के साथ, अगर इंसान की जिंदगी के साथ जुड़ा है, और इंसान ये एक थेरेपी भी है, टाइप ऑफ ये थेरेपी है। मतलब आप देखेंगे लोग इमोशनल होते हैं तो गाना सुनते हैं, खुश होते हैं तो गाना सुनते हैं, कहीं ना कहीं ये जिंदगी के साथ जुड़ा है, इमोशंस के साथ जुड़ा है। और मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी के साथ ये हमारे लिए एक जरूरतमंद चीज है। देखिए कोई डिप्रेशन में होता है तो उसको भी थेरेपी दी जाती है, कार्डिक कंडीशंस में भी दी जाती है, मेमोरी, हर चीज में। और बाकी मैं कहूंगा कि आप जो बात कर रहे हैं, हमारे जो घराने थे यहाँ पे वो अब खत्म होने लगे हैं। क्या पॉलिसी है म्यूजिक की, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमने पहले भी, मैंने बचपन में देखा है कि यहाँ सूफियाना मौसीकी, कोई बीमार होता था तो
फकीर आते थे तो फकीर म्यूजिक जो सूफियाना हमारा है चलता था, बीमार ठीक हो जाते थे, ये मैंने बचपन में खुद देखा है। कहीं ना कहीं ये जुड़ा है ऊपर वाले से, कुछ न कुछ इसमें रखा है और अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जिंदा रहे। तो मगर सूफियाना में बहुत कमी आई है, इसका अफसोस है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको जिंदा रख सकती है, जो हमारे घराने में भी है, हमारी बच्चियां। ये तो सूफियाना वाली बात हुई, लेकिन जब हम जनरल में बात करें, अमूमी बात करें, तो कल्चर प्रमोशन के लिए, म्यूजिक प्रमोशन के लिए क्या आपको लग रहा है कि कोई जामिया पॉलिसी है जम्मू कश्मीर इंतजामिया के पास कि चलिए नया लड़का जो आ रहा है, जो नया टैलेंट आ रहा है, इसको मौका मिले अपना हुनर दिखाने के लिए और ये आगे बढ़े इसमें? ये तो शौकिया आ रहा है, जनून में आ रहा है, लेकिन आगे इसके लिए रास्ते क्या है? मैं आगे रास्ते तब होंगे ना जब इसकी कुछ स्कीम्स होंगी। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते कि कभी आपका प्रोग्राम होगा, मतलब यहाँ पे कोई फंक्शन होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, जैसे रिसेंटली हुआ G20 में, उसमें सब सिंगर्स ने गाया, चाहे नया है पुराना है, ऐसे फंक्शन होते रहेंगे तब हमारा टैलेंट कहीं आगे पहुंचेगा। अभी आपने रिसेंटली देखा कोक स्टूडियो में वो मुनीर साहब, वो हमारे भतीजे हैं जिनका गाना आया, कितना हिट हुआ। कश्मीरी म्यूजिक कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अगर हमारी शायरी जो है, सूफी शायरी इसी तरह पेश की जाए तो कश्मीर का जो कल्चर है जिंदा रहेगा, हमारी जबान जिंदा रहेगी, इससे काफी फायदा होगा। इससे मैं चाहता हूं कि ऐसी पॉलिसियां हो कि जो हमारे नए टैलेंट है, हमारे बच्चे हैं, इनको प्लेटफॉर्म मिले। और काफी टैलेंट है यहाँ पे, अब आप देख चुके होंगे, आप देखते हैं, मगर मुझे लगता है उनकी दौड़ अब सिर्फ शादी ब्याहों तक रही है। जो अच्छे सिंगर्स है वो भी शादी ब्याह और होटलों पे दरबदर खार हो रहे हैं। इनका एक मुकाम होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जैसे होता था। जो बड़े सिंगर्स हैं, अब मेरी बात सुनिए आप, जो बड़े सिंगर्स हैं जी, उनको कहीं जगह ही नहीं मिल रही। यहाँ अब ठेकेदारी शुरू हुई है कि आप ये फंक्शन कीजिए, और वो अपने हिसाब से छोटे छोटे सिंगर जिनको पैसे कम देने पड़ते हैं उनको लाते हैं और शोज करते हैं। तो जो कहीं बड़े सिंगर्स मुझे परसों भी मिले हैं, यहाँ टॉप सिंगर्स हैं जिनकी फीस भी इतनी कम देते हैं कि वो फिर आते ही नहीं है। तो ऐसी पॉलिसी मुझे समझ नहीं आ रहा है अब क्या हो रहा है। पहले तो अच्छे से हो रहा था सब कुछ, तो मुझे लगता है कि आप ये कह रहे हैं कि कुछ चीजें महदूद होकर रह गई हैं, लेकिन एक चीज और भी, ये जो आम तासुर दिया जाता है कि आप कल्चर की बात कर रहे हैं, तहजीब की बात कर रहे हैं, तो मगरबी तहजीब या मगरबी जो म्यूजिक है, वेस्टर्न कल्चर के साथ म्यूजिक जो दुनिया भर के अंदर अपना एक नुमाया मकाम बना रहा है, उसकी वजह से आपकी नज़र में मकामी सतह पर कश्मीरी मौसीकी मुतासिर हुई है, जो आमतौर पर हम मुबस्सरीन की राय भी हैं, देखते हैं, सुनते हैं, या फिर एक आम तासुर दिया जाता है, उसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो इफेक्ट कर गई हैं? जी, बहुत कर गई हैं। मैं अपनी बात करूंगा, मैंने कुछ गाने बनाए हैं, अभी रिसेंटली मैंने बॉम्बे में मिक्सिंग की उनकी जी। वो जो आजकल के दौर में 4 दिन गाने चलते हैं, तो हमने भी ट्राई की थी, लेकिन इससे क्या होता है, हम फिर अपने म्यूजिक पे आ गए, अपने कश्मीरी कल्चर की म्यूजिक पे, जो हमने अपना म्यूजिक आगे बढ़ाना है। देखिए, हम जो अडॉप्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, हर जगह, चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो। हमें अपने कश्मीरी में जो अलग हमारा संतूर, रबाब, अब देखिए हमारा म्यूजिक कितना रिच है, हमें इसको आगे बढ़ाना है। देखिए, हमने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, लेकिन अपने म्यूजिक को भुलाना नहीं है। अपनी जो हमारा सूफी म्यूजिक है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट यही है ना फिर, कि जिस तरीके से हमारी पड़ोसी रियासत पंजाब है, हिमाचल है और दीगर स्टेट्स है, उनके लिए एक प्रमोशन और पॉलिसी का एक विजन डॉक्यूमेंट है, और उसी विजन डॉक्यूमेंट को देखते हुए कि जो छोटे कलाकार हैं या बड़े कलाकार हैं, वो अपना इम्पैक्ट न सिर्फ अपनी रियासत के अंदर दिखा रहे हैं बल्कि मुल्क भर के अंदर दिखा रहे हैं। हमारी ये वजह है कि अगर आपने कुछ करना है तो आपने अपने बलबूते पर करना है। नो डाउट कि डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर भी हमारे पास है, प्रमोशन की एक्टिविटीज भी हो रही हैं, लेकिन विजन डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसकी वजह से परेशानियां फिर सबसे ज्यादा। ये आपने सही फरमाया गौर साहब। मतलब हमारे यहाँ जो कल्चर डिपार्टमेंट है वही कुछ थोड़ा बहुत कर रहे हैं, अदरवाइज बाकी सब यहाँ पे ठेकेदारी बने हैं। मतलब वैसा देखिए, आप मुझे एक छोटी सी बात, मैं अभी मतलब रिसेंटली गा रहा था, मैं टूरिज्म का प्रोग्राम था, तो उन्होंने कहा कुछ फिल्मी गा, मैंने कहा हम फिल्मी गाएंगे, लेकिन ये तो फिल्मी सुनते हैं जो हमारे टूरिस्ट आए हैं, इनको हम अपना कल्चर दिखाएं, अपना म्यूजिक भी दिखाएं। तो ये चीजें होनी चाहिए कि अपने कल्चर को प्रमोट करना है, तभी हम आगे जाएंगे और हमारी जबान जिंदा रहेगी। ये म्यूजिक नहीं है, यह हमारी जबान जिंदा रखने का एक मिशन है।
चलिए, बहुत शुक्रिया जेजाज साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। विजन डॉक्यूमेंट न होने की वजह से कलाकार की आवाज़ और किस तरीके से वो अपने अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन आज का दिन आलमी दिन है जी योगा का, वहीं पर म्यूज़िक का भी दिन है, तो बात ज़रा बराबर की हमने दोनों रखी आपके सामने।